आज का चैप्टर अपना फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन में क्या है, आपने फैक्टर्स पहले पढ़े होंगे कि किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नेचुरल नंबर दे रखा है 81, ये एक नेचुरल नंबर है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। 81 के फैक्टर फाइंड करें, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इनका फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इस वाले मेथड से डिवाइड करके 81 के हमने फैक्टर फाइंड किए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। ओके, ये इसके फैक्टर आए। जिस भी हमने किसी भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर का हम अगर फैक्टर फाइंड करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। और फैक्टर जो फैक्टर्स होते हैं इनमें एक चीज होती है कि मान लीजिए जो जितने भी फैक्टर्स हमने फाइंड किए वो हमने किए डिवाइड करके। इसका अगर हम रिवर्स कर दें कि इन्हीं को अगेन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने डिवाइड करके फैक्टर्स फाइंड किए, उन्हीं को अगर हम अगेन मल्टीप्लाई कर वापस हमने जिस नंबर का हमने फैक्टर फाइंड किए वो वापस अगेन आ जाएगा। क्लियर है? चलो ये बात रही है भाई नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स की, लेकिन इस चैप्टर में हम नेचुरल नंबर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेचुरल नंबर का हम सीखे कि कैसे हम निकालते हैं, ऐसे ही हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का किस तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लो दे रखा है मेरे पास, ये मेरे पास है, ये एक एक्सप्रेशन मेरे पास गिवन है। ये कौन से टाइप का है? ये एक मोनोमियल दे रखा है। इस मोनोमियल में देखिए पहले हम क्या करते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन का हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसके लिए मैं पहले क्या करेंगे, इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं अब उनका पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। नंबर के साथ में फिर जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उन वेरिएबल्स का फैक्टर फाइंड करेंगे। क्लियर है? पहले हम निकालेंगे इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू 12 है उसकी। 12 के क्या होंगे? ये होगा 12 के फैक्टर्स। 12 के बाद में x का कोई फैक्टर नहीं होगा, साथ में जो y लिखा है y स्क्वायर, y की पावर 2 है, यानी कि इसको कितनी बार लिखेंगे हम? 2 टाइम y मल्टीप्लाई y। क्लियर? जितने भी फैक्टर्स हम लिखेंगे वो सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके लिखे जाएंगे। क्लियर है? तो ये तो हमारे आगे भाई सारे फैक्टर्स आ गए। इस 12xy स्क्वायर जो हमारे पास एक्सप्रेशन था मोनोमियल, इसके हमें सारे फैक्टर्स हमें लिखे। क्लियर? अब मान लीजिए मेरे पास एक और हमारे पास एक और एक्सप्रेशन दे रखा है। जैसे देखिए अब मेरे पास ये वाला मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये कैसा है? ये मेरे पास बाइनोमियल दे रखा है, ये मेरे पास बाइनोमियल गिवन है। ओके, अब बाइनोमियल के लिए पहले देखिए मुझे इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये वाली है। मैं क्या करूंगा, पहले इस जो पहली वाली जो फर्स्ट टर्म है, इस टर्म की मुझे पहले फैक्टर फाइंड करने हैं। इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, 15 जो दे रखा है उसके फैक्टर फाइंड करूंगा। 15 के क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 5, सो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n। सारे जितने फैक्टर्स लिखेंगे हम सारे मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखेंगे। क्लियर है? बाद में साइन किसका है? माइनस का। 8 के फैक्टर लिखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या? इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे 8 है, तो इसमें पहले 8 का निकालेंगे। 8 के बाद में y स्क्वायर का होगा y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई m। ये मैंने फर्स्ट स्टेप में दोनों टर्म के मैंने फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद मैं निकालूंगा इसमें कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो इन दोनों टर्म में यहां से लेकर के आपको जितने भी इसमें कॉमन जो फैक्टर्स मिलते हैं ना, उन सबके हम क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर। जो हमें यहाँ से सेम मिलता है उन दोनों का। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या क्या सेम है, पहले ये देखिए। इस वाले में हमें ओनली m मिला, m, इसमें भी m कॉमन है। क्लियर है? बाकी क्या आपको इन दोनों में से कि दोनों टर्म में से किसी और कोई और जो फैक्टर हमें अगर दिख रहा है क्या? सेम नहीं दिख रहा, तो जो कॉमन रहता है, जो सेम रहता है, हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो बाहर निकालेंगे हम m को। अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के बाद में जितना भी जो बचा m को छोड़ने के बाद में इस वाले m को वो सारे हम लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? अब सिंपल क्या देख रहा हूं मैं, ब्रैकेट के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, बाहर तो कोई मल्टीप्लाई नहीं है। 3 5 से 15 n स्क्वायर माइनस 8 y स्क्वायर, ये इसका कॉमन फैक्टर निकाल के इसका आंसर। देखिए मैंने जैसे ही मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हम जो फैक्टराइज करके जो हम फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, अगेन अगर उसका हम रिवर्स कर दें, यानी कि हमने डिवाइड करके निकाला, डिवाइड करने के बाद में अगर हम उनका अगेन मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें,
तो हम क्या निकल जाएगा, जो सेम वही जो हमने स्टार्टिंग में जो नंबर मिला था वही मिल जाएगा। जैसे m है, अगर m को मैं वापस इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अगेन मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्लियर है? और देखो जैसे मैंने बताया था कि हम डिवाइड करके निकालते हैं, तो क्या मैंने इसमें डिवाइड किया था? वो तो मैंने बताया था, उसमें जैसे मैंने 81 का निकाला था तो 81 में हम क्या किए थे, डिवाइड किए थे कि नहीं? 81 में 3 का डिवाइड किए थे, तो डिवाइड करके सारे निकाले थे। इसमें भी डिवाइड हुआ है, जैसे इसमें किसका डिवाइड हुआ, जो नंबर हमें कॉमन दिखता है सेम, उसका हम दोनों टर्म में या जितनी टर्म दे रखी है उनमें हम डिवाइड करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो वेरिएबल्स दे रखे हो, या फिर कोई साइन हो। ध्यान रखना, हम जब भी कॉमन निकालते हैं उसका हम डिवाइड करते हैं। समझ आया? ऐसे ही नहीं ये m सीधे बाहर आ गया, m बाहर नहीं आया, इसके अंदर इनमें m का डिवाइड हुआ था, पहले m का डिवाइड भी हुआ था। तो देखो m का डिवाइड हुआ इसमें तो m यहाँ से हट गया, इसमें भी डिवाइड हुआ, m यहाँ से हट गया। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आइडेंटिटी का यूज करके। अब जो फैक्टराइज करेंगे वो सिंपल मेथड से नहीं करेंगे, वो कैसे करेंगे? आइडेंटिटी का यूज करके। जैसे एक आइडेंटिटी दे रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। जैसे ही आइडेंटिटीज लिखी हुई है हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b और a माइनस b का होते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनको या तो तुम ऐसे रट लो, लेकिन लर्न करने से पहले इनको समझ लो एक्चुअल में ये बनती कैसे है। समझ में आया? ये सब बनती है मल्टीप्लाई करके, सारी मल्टीप्लाई करके। जैसे ये वाली है, अगर मैं इस बारे में बात करूं, जैसे ये वाला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो, ये देखते हैं हम कि ये वाली आइडेंटिटी एक्चुअल में बनी कैसे। क्लियर? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर, यानी कि ये ब्रैकेट कितने बार ओपन हो जाएगा? 2 टाइम। a प्लस बी, a प्लस बी, आपने दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना सीखा होगा। कैसे करते हैं? एक ब्रैकेट को 2 टाइम लिखते हैं, मैंने लिखा a प्लस बी को 2 टाइम, इस वाले ब्रैकेट को, फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले की जो दोनों टर्म है एक एक करके लिखेंगे, इधर a लिख दिया एंड प्लस b यहां लिख दिया। इसका मैं इससे देखो, जो नंबर बाहर होता है उसके जितनी अंदर टर्म उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सारी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, फिर a का बीच में प्लस का साइन, a का b से करेंगे ab। क्लियर है? प्लस इसका इससे करेंगे तो ab हो जाएगा, प्लस b का इससे करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? a स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, ab दोनों लाइक टर्म है, इसके सामने वन वेरिएबल, इसके सामने वन वेरिएबल, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी ऐसे बनी। क्लियर? समझ आया? ऐसे ही बाकी आपके a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी वाला जो दोनों आइडेंटिटी है, ये भी आपकी ऐसे ही बनी। क्लियर है? समझ आया? एक फॉर्मूला और लिखना, x प्लस a और x प्लस बी। जो यहाँ पे आपको a b जो आपको इसमें विजिबल है, ये जो a b दे रखी है टर्म्स, जो a b दे रखी है, ये a b क्या है? ये कांस्टेंट नंबर्स आएंगे। यानी कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, यहाँ पर तो आपको x यानी कि x वेरिएबल दे रखा होगा, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ क्या होंगे? यहाँ ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये a, ये b, ये भी क्या है? आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं। यानी कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, वो दी हुई होंगी। ये फॉर्मूला कुछ कैसे होगा? ये कुछ ऐसे यूज होगा, और मान लो ऐसे दे रखा है आपको कि x प्लस 5, x प्लस 6, तो आपको इसको इसमें यूज कर लेना। ठीक है, अब मैं डिवीजन सिखा रहा हूँ, इसमें हमें डिवीजन सीखना है। जैसे मेरे पास एक है जिसमें मैं मोनोमियल में मोनोमियल का डिवीजन करूँ। जैसे मेरे पास है, इस वाली टर्म का हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टर्म का हम इसमें 6x³ में डिवाइड करेंगे। तो 6x³ में हम डिवाइड कर रहे हैं 2x का, आप ऐसे लिखोगे इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। इसके बाद में आप इसमें देखो, इसमें हम कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मोनोमियल है, तो इसमें कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। तो मोनोमियल में मैं कल भी बताया तो कॉमन निकलता नहीं है। तो इस 2 से तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 3 जा 6। इस ये जो x है, इस x की पावर कितनी है? 1 पावर है कि नहीं? इस एक x से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितनी बचेगी? 2 बचेगी। 3x थी ना, x की पावर 3 थी, यानी कि 3x थी ऊपर। कितनी x दे रखी थी? 3x दे रखी थी, उसमें एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो अब इसकी पावर कितनी बचेगी? 2, ओनली 3x² बचा। सेकंड वाला है, ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में हमको मोनोमियल का डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल में मोनोमियल का डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, अब आप यहाँ डायरेक्ट
2 का डिवाइड आप 4 में नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसमें बाकी अदर भी टर्म दे रखी है, ये इसमें अलग टर्म भी दे रखी है, इसमें 3 टर्म दे रहे, तो आप इस 2 से इस 2 को नहीं कैंसिल कर सकते हो, ना इस y से इस y को कैंसिल, या इस y को इसको कैंसिल कर सकते हो। आप क्या करोगे, इसमें से पहले कॉमन फाइंड करोगे, इन सारी टर्म का कॉमन फाइंड करोगे, उससे इसका डिवाइड करोगे, समझ आया? अगर नीचे कॉमन ले सकते थे तो आप नीचे से कॉमन कर लेते पहले आप, लेकिन नीचे तो ओनली मोनोमियल दे रखा है, तो उसमें को कॉमन लेने की जरूरत है नहीं, आप ऊपर पहले कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद उससे उसका कैंसिल करोगे, क्लियर है? तो आप बताइए मुझे, इसमें से अगर हम कॉमन लें, अब हम डायरेक्ट लेंगे, पहले फैक्टर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, फैक्टर करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। देखो, इसमें से मुझे ये बताओ, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? चल मैं इसके सबके फैक्टर लिख लेता हूँ। ये मैंने ऊपर सारे फैक्टर्स कर लिए, नीचे क्या दे रखा है हमारा 2y, क्लियर? अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, ये बताओ मुझे, क्या कॉमन आ सकता है? तो 2 की बात करें तो 2 इसमें है कॉमन, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हम कॉमन लेंगे नहीं 2। 3 की बात करें, 3 तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं, तो हम क्या करेंगे, ओनली y बाहर निकलेगा। मैंने इसमें से y को कॉमन निकाल लिया एंड बाकी जो बचे सबको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इस y से अब इस y को कैंसिल कर दूं तो हमारे पास आया 4y² प्लस 5y प्लस 6 अपॉन 2, क्योंकि जो 2 दे रखा है 2 वो तीनों के डिनोमिनेटर में दे रखा है, अगर वो इसके अकेले डिनोमिनेटर में दे रखा होता तो इससे ये कैंसिल हो जाता, या अगर अकेले इसके में होता तो इससे डिवाइड हो जाता इसका, लेकिन ये तीनों के डिवाइड में अगर मैं इससे कट कर दूंगा इससे, तो इनके फिर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा फिर, समझ में आ रहा है? लास्ट और है, जैसे हमारे पास दे रखा है 7x² प्लस 14x अपॉन x प्लस 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे। देखिए इसमें अगर कॉमन फाइंड करें तो एक तो इसमें x आ जाएगा कॉमन, दोनों में एक x कॉमन आएगा, इसमें 2x है, इसमें एक x है, एक x बाहर निकलेगा, और क्या निकलेगा, ये इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 7, तो इसमें एक 7 आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी का कॉमन निकालते हैं हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले मैं इसमें से 7 कॉमन निकालूं, तो 7 का कॉमन करके तो अंदर क्या बचेगा, देखो, तो अंदर अगर मैं 7 कॉमन निकालूं तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, इसमें से 7 निकालना है और मुझे x निकालना है, तो उनको मैं लिख लेता हूँ, मैंने 7x लिख लिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है? अब अंदर क्या बचेगा, 7 का डिवाइड करूंगा तो 7 हट जाएगा, x का डिवाइड करूंगा तो ओनली एक x बचेगा अंदर, तो ओनली सिंगल x बचेगा, बीच में प्लस का साइन, फिर 7 का डिवाइड कर दूं, इसमें भी तो डिवाइड होगा 7 का, तो इसमें हो जाएगा 2, और यहाँ से अगर x में डिवाइड करूंगा कुछ नहीं बचेगा, नीचे क्या था, x प्लस 2, ये था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 7x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x प्लस 2, नीचे क्या आया x प्लस 2, कुछ समझ में आ रहा है? इस x प्लस 2 इस x प्लस 2 कट कर दे, तो क्या बचा ओनली 7x,